प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम वे त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है cos a अपन 1 माइनस tan a माइनस साइन स्क्वायर a अपन 1 अपान कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस ए अपान 1 माइनस टैन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस ए को तो हम ऐसे ही लिखेंगे कॉस ए अपन 1 माइनस टैन को लिखेंगे साइन ए अपान कॉस ए और माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस साइन ए। ऊपर कॉस ए तो हम ऐसे जस का तस लिख जाएंगे, तो ये होगा कॉस ए और यहां पर आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए और ये वाला कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो यहां पर लिख देंगे कॉस ए। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस साइन ए। अब यदि यहां पर देखें नीचे तो हर में कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए सेम है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ये कॉस ए माइनस साइन ए। अब कॉस ए माइनस साइन ए हो गया ऊपर, तो यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर ऊपर जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखते हुए लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए। यानी कि यहां पर हम फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी और यहां नीचे आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए और ये होगा आपका राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू सेक साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस है। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए अपान सेक है। सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस है, तो बटे की लाइन खींची 1 प्लस 1 अपान कॉस है और यहां भी सेक को हमने लिखा 1 अपान कॉस है। अब इधर इसको जोड़ेंगे तो कॉस ए प्लस 1, तो कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए
और फिर 1 cos A है, तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं 1 नीचे और cos A को ऊपर भेज देता है। अब cos A से cos A कट गया, तो यहां पर आ गया cos A + 1 या 1 + cos A, बात तो एक ही है, तो 1 + cos A हमने लिख दिया है। अब यहाँ राइट साइड में जरा देखिएगा, राइट साइड में जो लाना है वो अपान में यानी अंश तो साइन स्क्वायर है और हर है 1 - cos, यानी हर में cos 1 - cos A लाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर बट्टे की लाइन अगले स्टेप में खींचेंगे और लिखेंगे 1 + cos A, और हमको लाना है 1 - cos A, तो 1 - cos A हम अपने पास से लिख दिए हैं। तो जितना हम अपने पास से लिखेंगे उतना ही हम उसको ऊपर ले जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं 1 - cos A से ऊपर नीचे गुणा किया गया है, तो 1 - cos A से गुणा कर दिया। तो नीचे देखिए 1 - cos A आ गया, ऊपर देखिए यहां पर आ रहा है 1 + cos A 1 - cos A, ये हो जाएगा 1 - cos A, तो हमने देखिए नीचे लिख दिया है। और ऊपर यहां पर वर्गों का अंतर लगा देंगे, ये हो जाएगा 1² - cos² A, और 1 - cos² A होता है sin² A, तो आपका यहां पर मिल जाएगा हमें sin² A अपान 1 - cos A, और ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है cot² थीटा -1 sin² थीटा इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछा गया है। cot² थीटा -1 sin² थीटा, काट को यहां पर लिख देंगे cos थीटा यानी cos² थीटा अपान sin² थीटा, और -1 अपान sin² थीटा। अब यहां पर sin² थीटा तो एलसीएम चला गया, तो एलसीएम हो गया sin² थीटा, और ऊपर आपके पास बच जाएगा cos² थीटा -1। अब यदि यहां पर हम ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा, ये पलट जाएगा यानी प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का cos² हो जाएगा, तो आएगा 1 - cos² थीटा अपान sin² थीटा, और 1 - cos² थीटा ही होता है sin² थीटा के, तो यहाँ पर -1 ये माइनस लिख दीजिए, और यहां लिख देते हैं अंदर sin² थीटा, क्योंकि 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा के अपान sin² थीटा। अब sin² थीटा से sin² थीटा तो कट गया, ये यहां पर आपका -1 आंसर आ गया, ये है राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है 1 + tan² थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में है 1 + sin थीटा, और तीसरे ब्रैकेट में है 1 - sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 + tan² थीटा और 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। अब देखिए यहां पर जो ये लिखा हुआ है 1 + tan² थीटा, इसको कहते हैं sec² थीटा, तो हो जाएगा ये 1 अपान sec² थीटा
और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब वर्गों का जोड़, वर्गों के अंतर का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक में लिखा गया है ए प्लस बी और एक में लिखा गया ए माइनस बी। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि आपको पता है, ये होता है कास स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, 1 अपान नहीं है, गलती लिख गया है। ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपान गलती से लिख गया था, तो ये आएगा देखिए सेक स्क्वायर थीटा, और इसको लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि ये आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी फार्मूले के अंतर्गत हमने इसके चेंज कर दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक को लिखते हैं 1 अपान कॉस, तो यहां पर हमने लिख दिया 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो गया, और यहां पर आपका बच गया ये 1, और यहाँ 1 ही लाना था राइट हैंड साइड में। देखिए ये 1 बच गया, यहाँ राइट हैंड साइड में 1 लाना था, इसलिए हो गया राइट हैंड साइड। और ये जो क्वेश्चन था ये भी 2 नंबर में था। ये क्वेश्चन जो अभी लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज -1 के। ये दोनों जो क्वेश्चन हैं एक साथ पूछे गए हैं, 2-2 नंबर में 4 अंक का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। देखिए ऊपर tan थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और बटे की लाइन खींचेंगे 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा, प्लस का निशान, ये बटे की लाइन, ये होगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि काट का मान होता है कॉस अपान साइन, और 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, बराबर का निशान लगाते हैं, और ऊपर यहां पर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, हम देखिए साइन थीटा ऐसे लिखा और अपान कॉस थीटा हमने नीचे लिख दिया है। अब यहां पर देखिएगा तो आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जिसको हम यहां पर ब्रैकेट में ही लिख देते हैं नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको ऊपर जो भेज देंगे तो ये ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस बटे की लाइन, ऊपर हो गया कॉस थीटा अपान साइन थीटा, तो कॉस थीटा हमने इधर लिख दिया,
और साइन थीटा हमने बट्टे में लिख दिया है। अब फिर उसी तरह से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ऊपर पहुंच जाएगा कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए गलती से लिख गया, ऐसे देखिए यहां से जब साइन जाएगा तो ऊपर ही गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां फिलहाल अभी साइन ऐसे ही लिख देता हूं, साइन थीटा। अब इसका गुणा करेंगे तो ये बटे की लाइन खींचे और यहां पर ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा और ब्रैकेट में यहां पर देखिए लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहां पर हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपन, देखिए काम यहां पर करेंगे कि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं और नीचे यहां पर आ जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो ऊपर लिखेंगे तो यहां पर देखिए ये 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया है 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन हो गया। तो अंदर ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। बराबर निशान लगा दीजिए। यहां पर 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने जस्ट का तस उतार लिया है। अब इधर हम यहां पर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन बचा, तो साइन की पावर 3 थीटा हो जाएगा और माइनस कॉस की पावर 3 थीटा हो जाएगा। अब यहां पर जो ये बन गया है साइन की पावर 3 थीटा माइनस कॉस की पावर 3 थीटा, यहां पर फॉर्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी फार्मूले के अंतर्गत इसको हमको खोलना है। तो आगे देखिए यहां पर 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख लिया और इसमें फार्मूला लगा दिया है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो ऊपर देखिए यहां पर लिख देता हूं साइन ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पहले ब्रैकेट में हो गया a माइनस बी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये ऐसे हो गया। अब यहां पर देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया और यहां पर अभी देखिए बटे में कॉस थीटा साइन थीटा है,
तो यहां पर हमने लिख दिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर निशान लगा लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इस कॉस थीटा साइन थीटा को इसके भी नीचे 1 के नीचे लिखेंगे, इसके भी नीचे लिख देंगे, मतलब अलग अलग लिख देंगे। तो 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चाहे यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा लिखे इंटू में, और चाहे कॉस थीटा साइन थीटा इंटू में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कैंसिल हो गया, इधर से तो 1 बच गया। तो 1 को हम पहले लिख देते हैं क्योंकि हमको 1 सिद्ध करना था, तो ये 1 हमने यहाँ पर पहले लिख दिया है। और प्लस 1 अपान कॉस थीटा, यानी कि 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा है, तो 1 अपान कॉस थीटा लिख देते हैं, और इंटू 1 अपान साइन थीटा लिख देते हैं। बात तो एक ही है। और इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 1 प्लस 1 अपान कॉस कहलाता है सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। लेफ्ट हैंड साइड साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए और प्लस 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए। यहां पर अब लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा यहां पे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये 1 प्लस कॉस ए से यहां कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा यहां पर साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस साइन ए से साइन ए कट गया, तो यहां पर बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 प्लस कॉस ए है और 1 प्लस कॉस ए ऊपर भी देखिए यहां पर है, बराबर निशान लगाइए, ऐसे लाइन खींचिए बट्टे की। तो साइन स्क्वायर ए प्लस, अब 1 प्लस कॉस ए को खोलेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए, और नीचे आपके पास बचा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहां पर देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, तो एक तो ये 1 हो गया पहले, और ये 1 पहले से था, ये 1 हो गया, और प्लस 2 कॉस ए ये वाला लिख लिया अपान 1 प्लस कॉस ए और ब्रैकेट में लिखेंगे साइन ए।
ऊपर देखिए तो यहाँ पर 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, ये बट्टे की लाइन खींच दी, तो 2 प्लस 2 कास ए, और नीचे बट्टे में उतना ही लिखा रहने दिया, ये आ जाएगा 1 प्लस कास ए, और ये हो जाएगा साइन ए। ऊपर कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन चला गया, यानी हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो 1 प्लस कास ए हो गया है, और बटे में 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए और ये 1 प्लस कास ए तो कट गया है, ये बचा 2 इंटू 1 अपान साइन ए, और 1 अपान साइन को कहा जाता है कोसेक ए, यानी तो हो जाएगा 2 इंटू कोसेक ए, और ये है राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए जैसा कि आपको पता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर, मतलब होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब यहां पर देखिए सेक होता है 1 अपान कॉस, तो आएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू सेक को लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा, और tan को लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये भी कॉस इंटू कॉस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है। तो तीनों पदों में बारी बारी से यदि आप देखें तो नीचे हर में कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हमने यानी 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया है। तो पहले पद से तो 1 बच गया है, दूसरे पद से साइन स्क्वायर थीटा बचा है, और तीसरे पद से 2 इंटू साइन थीटा बचा है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहां पर कास स्क्वायर एक कास स्क्वायर एक कास स्क्वायर एक कॉमन चला गया, तो आपके पास बचेगा 1, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा 2 साइन थीटा। अब इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है कि ये जो लिखा हुआ है ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा होगा। तो यहां आएगा बराबर 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम ब्रैकेट में यहां पर लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और यहां पर जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
क्यों? क्योंकि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो उस आधार पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इसमें पुनः हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। मतलब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और इसमें हम एक में जोड़ देते हैं, मतलब 1 प्लस साइन थीटा लिख देते हैं, और दूसरे में घटा देते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा लिख देते हैं। अब ऊपर देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है और नीचे 1 माइनस साइन थीटा केवल ऐसे ही लिखा हुआ है। इसको दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं और हमारा जो बच जाता है वो कितना बच जाता है, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। और ये है राइट हैंड साइड, जो कि इस सवाल में आपको प्रूफ करना था। तो राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें क्या कमियां रह गई हैं, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।